हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके लिए न्यू एपिसोड आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से अटलांटे बोलती है, तो क्या आपका नाम रुबेल है ना? और क्या आपको पता नहीं है कि आज सुबह आपके परोसे गए भोजन से मैं कितनी हैरान थी। क्या आपने सच में माँ महिम के साथ मेरा खाना खाया? अटलांटे शेफ को घूरते हुए बोलती है, क्या आपने मेरा खाना खाया? मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे इस तरह की बात कर सकते हैं। शेफ घबराते हुए दोबारा से पूछता है, क्या आपने शायद आज ड्यूक के साथ भोजन किया था? माय लेडी, ऐसा कैसे हो सकता है? अटलांटे स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? जैसा कि आपने अभी देखा कि आज ड्यूक मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं। मैं ही वो हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। रुबेल, आज का भोजन इतना चौंकाने वाला था कि मुझे आज ड्यूक से एक एहसान मांगना पड़ा। अब चलिए आपके खाने बनाने के मुद्दे पर वापस आते हैं। शेफ घबराते हुए सोचता है, क्या मुझे सिर्फ उनकी राय के कारण रसोई से बैन कर दिया जाएगा? हम देखते हैं शेफ जो बेचारा ट्रम्बल कर रहा होता है डर के मारे, और अटलांटे को एक शिकारी समझ रहा होता है और सोचता है, अगर मुझे केवल बाहर निकाल दिया जाता है तो मैं भाग्यशाली हूँगा, और वह मुझे उनके टेस्ट को खराब करने के लिए मार भी सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पैरल और शेफ खड़े होते हैं। शेफ कहता है, उन्होंने सिर्फ मेरे खाने पकाने की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने मेरे व्यक्तित्व का अपमान भी किया। पैरल ये सुन के शौक होता है और सोचता है, सभी भोजन एक बार पच जाने के बाद एक जैसे होते हैं। वह सिर्फ इसलिए ऐसे बातें कैसे कह सकती है क्योंकि उसे स्वाद पसंद नहीं आया, और उसने 60 अलग अलग शिकायतें की, सभी पूरी तरह से गलत थी। शेफ रोते हुए कहता है, यह सब सहने के बाद मैंने खाना बनाना छोड़ने का फैसला किया है। अपने परिवार का नाम को बदनाम करने के जोखिम पर मैं अपनी पाक परंपरा को समाप्त करने वाला व्यक्ति बनूंगा। कृपया मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये सारी बातें लियोनेल भी सुन रहा होता है बैठकर। लियोनेल के बराबर में पैरल खड़े होता है और सोचता है, इसके बाद और हायना निश्चित रूप से उन्हें अलग तरह से देखेंगे। आप बस नौकरों से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक विला में भी। यह अपने स्वामी का अपमान करने के समान है। ये सारी बातें पैरल सोच रहा होता है और स्माइल करते हुए सोचता है, भले ही उसकी भावनाएं तुरंत न बदले, लेकिन इससे उसके प्रति उसके स्नेह को थोड़ा ठेस पहुंचा होगा। शेफ फिर से रोते हुए कहता है, लेकिन वह क्रूर महिला मुझे खाना बनाना भी नहीं छोड़ने देगी। लियोनेल और पैरल शौक होते हुए शेफ को देखते हैं। लियोनेल पूछता है, आपका क्या मतलब है? मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वह विलन लेडी मुझे नहीं छोड़ने देगी। उसने कहा है कि वह मुझे जीवन भर काबू में रखेगी। शेफ बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, और मेरी घटिया खाना पकाने की कौशल को ठीक करेगी, और ये उसका आखिरी काम है। पैरल परेशान होते हुए कहता है, योर हाइनेस, ये रेडिकुलस है, और गुस्से में मुट्ठी बनाते हुए सोचता है, मुझे उस तुच्छ महिला को व्यांग की आज डचीज बनने से हर कीमत पर रोकना होगा। व्यांग के ग्रैंड डची के 341 शाही परिचर के रूप में मुझे इसके बीच में आना ही होगा। लियोनेल बोलता है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पैरल, जाओ और व्यांग विला के लिए एक नया शेफ ढूंढो। पैरल बो करते हुए सोचता है, तो आखिरकार रुबेल को नौकरी से निकाला जा रहा है। शेफ शौक होता है, मन में सोचता है, तो क्या मुझे निकाला जा रहा है? और मैं एक बेवकूफ़ था जो मैंने उसकी बातों पर विश्वास करा। सीन शिफ्ट होता है जब अटलांटे ने उससे कहा था, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि वह स्टिक बहुत ही परफेक्ट था, वह मेरे मुंह में जाते ही पिघल गया। शेफ कंफ्यूज लुक से उसकी बातें सुन रहा होता है। अटलांटे बोलती है, और दूसरी बात, सब्जियां बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थीं। क्या तुमने उन्हें आज सुबह खुद तोड़ा था? शेफ बड़े ही ध्यान से अटलांटे की बातें सुन रहा होता है। और तीसरी, तुम आलू को इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? और वह सिर्फ आलू लग ही नहीं रहे थे। ऐसे अनोखा स्वाद बनाने के लिए साधारण सामग्री का उपयोग करना धोखा माना जाता है। शेफ कपकपाते हुए बोलता है, तुम, और खुशी से बोलता है, तुम पहला पर्सन हो जिसने मुझे इतना ईमानदारी और विस्तार से बताया है मेरे खाने पकाने पर। अटलांटे उसे घूर रही होती है, लेकिन शेफ जारी रखते हुए बोलता है, ईमानदारी से कहूँ तो पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए बुरे विचार थे। और उसकी ऐसी बातें सुन के अटलांटे को तो पसीने आ रहे होते हैं। और अटलांटे बोलती है, खैर मैं वैसे भी कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। शेफ इमोशनल होते हुए बोलता है, शायद दूसरों के लिए, लेकिन तुम मेरे लिए हो एक अच्छी इंसान। मुझे एहसास है कि ये दिल का बहुत अचानक बदलाव है, लेकिन ये बस मेरा शुक्रगुजार होने का तरीका है। क्या किसी ने तुमसे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा? शेफ बोलता है,
लोग हमेशा कहते थे कि मेरा खाना स्वादिष्ट था, लेकिन ये जगह कंट्री साइड है। मुझे यहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कि मैं अपनी स्किल्स किसी और को दिखा सकूं। शेफ एटलांटे को बो करते हुए कहता है, आपका शुक्रिया माय लेडी। एटलांटे कुछ सोचती है और शेफ से बोलती है, खैर तुमने वो दिक्कतें सुनी जिनके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया। शेफ कंफ्यूज होते हुए बोलता है, लेकिन वह मुझे असल में कोई दिक्कतें नहीं लगी। एटलांटे गुस्सा करते हुए बोलती है, मैंने तो बस तुम्हारे कुकिंग की सारी दिक्कतें बताई, इतनी कि तुम इसे छोड़ना चाहते हो और तुम्हें वह सब याद है। शेफ कंफ्यूज होता है लेकिन हाँ कर देता है। एटलांटे अपना पैर उठाती है। हम देखते हैं कि एटलांटे ने अपनी हील शेफ के पैर में गाड़ दी होती है। शेफ चिल्लाता है दर्द के कारण। शेफ दर्द में कहता है, हाँ ठीक है, तो यही दिक्कत है। एटलांटे शातिर सी स्माइल देते हुए कहती है, अच्छा अब जाकर आर्चड्यूक से कहो कि तुम्हारा इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ और तुम नौकरी छोड़ रहे हो। लेकिन उन्हें यह भी बताओ कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हारे खराब खाने पकाने की हुनर को ठीक करने की योजना बना रही हूँ। शेफ बोलता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि माँ मैम तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे, यही तो बात है। और स्माइल करते हुए कहती है, मैं उनकी कृपा से भागना चाहती हूँ। शेफ सोचता है, मैं सच में इस बात की तारीफ करता हूँ कि उन्हें मेरा खाना पसंद आया और मैंने बदले में उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी। और प्रेजेंट में लियोनल बोलता है, पैरेल के लौटने से पहले अपना कमरा खाली कर दो। यस योर हाइनेस। लियोनल आगे कहता है, आपको इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। शेफ कहता है, माफ़ करना, क्या कहा आपने? वह मुझे निकाल रहे हैं और इसे एक मौका कह रहे हैं। मैं तुम्हारी कलाई तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुमने उसे ऐसा खाना परोसा जिससे वह नाराज़ हो गई। अगर ये उसकी मर्जी है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। शेफ परेशान होते हुए पूछता है, सर आखिर आपका क्या मतलब है? तुम अपने घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे जब तक एक ऐसी डिश नहीं बना लेते जिससे मिस एटलांटे खुश हो जाए। शेफ ये सुन के शौक होता है और बोलता है, लेकिन जब आपने मुझसे अपना कमरा खाली करने के लिए कहा तो मुझे लगा कि आपका मतलब है कि मैं जा रहा हूँ। लियोनल आगे बताता है, हाँ तुम हमारे साथ कैपिटल आ रहे हो। अगर तुम कभी वेस्ट लौटना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ के शेफ से आगे निकलना होगा और खुद को साबित करना होगा। शेफ ये बातें सुन के काफ़ी शौक होता है और खुश भी। सीन शिफ्ट होता है, हम एटलांटे को देखते हैं जो कहीं पे जा रही होती है और उसे काफ़ी शोर शराबा सुनाई देता है। एटलांटे सुनती है, कोई कह रहा होता है, क्या तुमने सुना कि शेफ कैपिटल जा रहा है? ये सुन के एटलांटे कुछ सोचती है और बोलती है, ये अच्छी बात है कि उसके कुछ एम्बिशंस हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी का रूम दिखाया जाता है। एटलांटे एक जगह पे खड़ी होती है और सोचती है, अब मुझे देखना है तुम मेरे बुरे नेचर पे कैसे रिएक्ट करते हो। अस्मा ने कहा था कि जब तक उसका दिल धड़कता रहेगा तब तक इसका असर जारी रहेगा, लेकिन मैं खुद इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। कोई नॉक करते हुए कहता है, मिस एटलांटे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एटलांटे सोचती है, मुझे ये पक्का करना होगा कि मैं चाहे कुछ भी करूँ फिर भी क्या लियोनल व्यांग मुझसे प्यार करेगा।